हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रवि जोन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक जो कि इंग्लिश की है, उसकी फ़र्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इस पोएम के पोएट हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिका के एक परिचित प्रकृति प्रेमी कवि हैं। इन दिस पोएम ही प्रेजेंट्स अ मूवमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ ए लार्ज सिग्निफाइंस। इस पोएम में वो दर्शाते हैं एक ऐसी आम घटना के बारे में जो दिखाई तो आम देती है, लेकिन उसका अपने आप में बहुत ही गहरा अर्थ है। वो अपने आप में बहुत अधिक जो है कि महत्वपूर्ण है। इट इज़ ए हाईली सिम्बॉलिक पोएम। ये जो कविता है वो बहुत अधिक प्रतीकात्मक है। वन डे द पोएट वाज इन ए डिस्प्रेस्ड मूड। एक दिन जो कवि होता है वो उदास मनोदशा में होता है। ए प्लेजेंट थिंग हैपन्ड इन ए ट्री। और उसी दिन एक वृक्ष पर सुखद घटना भी घटती है। इट चेंज्ड द पोएट्स मूड, जो कि कवि के स्वभाव को पूर्ण रूप से जो है बदल कर रख देती है। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। वो जो घटना है वो कवि का जो शेष बचा हुआ दिन होता है उस दिन को ख़राब होने से भी जो है बचा लेती है। अब हम इस पोएम की आपको थोड़ी सी समरी बताएंगे। द पोएट वाज इन ए सैड मूड। जो कवि है वो उदास मनोदशा में बैठा हुआ था। ही वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है धतूरे का पेड़। वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। द वेदर वाज वेरी कोल्ड। मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। इट हैड बीन स्नोविंग। और जो उसके चारों ओर जो है बर्फ़ गिर रही थी। ए क्रो केम एंड सेट ऑन द ट्री। उसी समय क्या होता है कि एक कौवा आता है और पेड़ पर बैठ जाता है। इट शोक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और वो पेड़ को हिलाकर जो पोएट है, कवि है, उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण जो होते हैं उनको गिरा देता है। एज ए रिज़ल्ट द पोएट्स मूड चेंज्ड। और इसका क्या परिणाम होता है कि जो कवि की मनोदशा होती है वो एकदम से बदल जाती है। जैसे कवि पहले उदास मनोदशा में था, वो उदास मनोदशा से प्रसन्नता की मनोदशा में जो है आ जाता है। ही स्टॉप्ड थिंकिंग। वो सोचना बंद कर देता है। थस द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो प्रूव्ड टू बी समथिंग गुड एंड जॉयफुल। इस प्रकार जो बर्फ़ के कणों का गिरना होता है कवि के ऊपर, उसके लिए कुछ अच्छा और आनंदपूर्वक जो है सिद्ध होता है। नाउ द पोएट फील्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। अब जो कवि है वो कैसा महसूस करता है कि उसका जो शेष दिन जो ख़राब हो रहा था वो बच जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारी पोएम है स्टार्ट होती है। हम अब आपको इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताएंगे। डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो। जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के शुक डाउन ऑन मी। पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ़ की। द डस्ट ऑफ स्नो। धूल झाड़ी। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक धतूरे के पेड़ से। इसमें जो पोएट हैं वो कहता है कि जिस तरीके से एक कौवा है उसने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण गिराए उनसे हैज़ गिवन माई हार्ट। उसने मेरे दिन का जो मूड है, जो मेरा स्वभाव है, वो बदल कर रख दिया। ए चेंज ऑफ मूड
and saved some part of a day I had rued। उसने जो है मेरा दिन जो मेरे स्वभाव की वजह से ख़राब हो रहा था उसने मेरा स्वभाव बदल कर मेरे उस दिन को ख़राब होने से जो है बचा लिया। और जो मैं पछतावे में अपना दिन गंवा रहा था उसको जो है उस कौवे ने बर्फ़ गिराकर धतूरे के पेड़ से मेरे उस पछतावे में बिता रहे दिन को नष्ट होने से जो है बचा लिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी, मैं आपको एक बार फिर भी ब्रीफली समझा देता हूँ। क्या होता है कि एक कौवा होता है जो कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और कहीं से एक कौवा आकर उस पेड़ पर बैठ जाता है और उस पेड़ पर जो है बर्फ़ गिरी हुई होती है। तो वो जो कौवा है वो उस पेड़ को हिलाकर उस बर्फ़ को जो है पोइट के ऊपर गिरा देता है। और जो वो पोइट है वो बिल्कुल सैड मूड में उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। उसे किसी बात का पछतावा होता है जिसमें वो जो अपना पूरा दिन होता है उसको व्यर्थ कर रहा होता है, नष्ट कर रहा होता है। वो उस कौवे की वजह से उसका जो दिन है वो नष्ट होने से बच जाता है, क्योंकि जैसे ही वो कौवा उस पेड़ से पोइट के ऊपर बर्फ़ को गिराता है तो जो कवि का मूड होता है वो एकदम से बदल जाता है, वो एक हैप्पी मूड में जो है आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपको जो है ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट इस पोएम में है या कोई किसी लाइन की आपको एक्सप्लेनेशन या ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।